मैं आपके जरिए हुकूमत से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि पुराने शहर में बहुत जगहों पे तार लटक रहे हैं और लटकते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए एक 500 पोल्स की जरूरत है पूरे पुराने शहर में। अगर आप मंजूरी देते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा। नए ट्रांसफार्मर्स होना है और बहुत सारी जगहों पर 3 फेज नहीं है ओल्ड सिटी में, 3 फेज के लिए हम बोल रहे हैं, थर्ड फेज देना है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी मंजूरी देंगे। बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। Akbaruddin sir. For the last 10 years, he's the senior most legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the previous government why he has done. He's giving the lecture so many times as if he is the master voice. Then why he has not asked all those years? 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please. ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, I will mention on the 10 years achievements of Old City. For your kind information, in Old City, we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. And if you have to calculate, the works which are sanctioned is more than 25,000 crores. As far as this electricity is concerned, we were successful in getting a sanction of many electrical substations. You mean to say कि I shouldn't say, आपको जरा अक्ल होनी चाहिए कि कोई वायर डालते हैं सर, like I want to give an example कि a wire is being given sir, Please. It takes sir every 5 years it is required to replace those wires. So I will have to, as a public representative, I'll have to make my demand. I'll have to put across. That doesn't mean that I am going to be quiet. Sir, it is the government and the government is a continuous process. So I am going to make a demand, I am going to make a request, I am going to ask. You want to give or you don't want to give, it is your prerogative. But my responsibility is to demand, to make a request to the government. Government has the responsibility to take care of everybody. And I am making this demand on the assurance given by the Honorable Chief Minister that he is not going to take any पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे बोले आप, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सर, आई हैव टू रिप्लाई टू दिस सर। सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है। 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं, हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको खत्म कर दो। उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? ठीक है सर, नो सर, वेट सर, प्लीज वेट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते हैं, वहां से वहां आते हैं, लेकिन हम जहां वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी, वो कांग्रेस
कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। लेट मी मेक इट वन मोर थिंग क्लियर सर, आई हैव कम with a majority of 81,000 change votes and I have secured 67,000 poll votes। मतलब यह कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है, हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मर्तबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं, हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो हमारे हाथ दराज हैं, हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं, हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि इख्तिदार है तो हम डर जाएंगे और उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे, नहीं। मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे आब वो ताप के साथ थी और आब वो ताप के साथ ही रहेगी। हम मसाइल के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी थी, हमारी जिद्दोजहद, आई एम कंक्लूडिंग सर, हमारी जिद्दोजहद किरण कुमार रेड्डी के दौर में भी। सीएम साहब बात करें। स्पीकर सर, एक नया मेंबर, नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले सर, प्लीज 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 गिव मी, नो 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 मिस्टर प्लीज, मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, no असद साहब, definitely you will Asad get mic, you can, Asad no Sahab. definitely you will get mic, you can put your argument, I'm Asad not Sahab. going to, no speaker sir, अकबरुद्दीन ओवैसी Asad जी जितने बार बोले, जितने मिनट बोले, Asad Sahab, हम बैठिए। कुछ नहीं कहा, मगर ये कोई तरीका नहीं है। स्पीकर सर, असद साहब, असद साहब, अकबर साहब, अकबर साहब, अकबर साहब, स्पीकर सर, बैठिए बैठिए, आपको माइक देता हूं। Speaker अकबर साहब, sir. बैठिए बैठिए। इतना नहीं सर, स्पीकर सर, अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 minute, yes, because of your seniority, this is not any out of turn quota, we have respected your seniority and your experience, that is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member, he is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers, seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे।
किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहाँ पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स। जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले, आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को, ये बात कहना चाहता है। ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए, आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं 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 साहब, सर आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप, तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए, तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा। साहब इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात कर, आप हाउस को आगे में रखो सर, आप बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर, बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए, मैं देता हूँ, अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए, हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए, तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दल की है, वहां पर बिठाए, उनके तरफ आप क्यों वकालत ले रहे? अब रहा अब फाइनल बात है, आप 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है, आपके पार्टी जिताने के लिए, आपके पार्टी अगर
9 सीट 10 सीट 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए, इस देश का राष्ट्रपति माइनॉरिटी को हमने बनाए, आपने नहीं बनाया, आप नहीं बनाया। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में हम लोग मुख्यमंत्री बनाए माइनॉरिटीज को। इस देश का राष्ट्रपति हम ही ने बनाया माइनॉरिटी को। आपके सुझाव से नहीं, हमारे जिम्मेदारी है माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलने का। हम किसी से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। 4% रिजर्वेशन दिया हमने दिए, 12% वादा किया, धोखा किया उस आदमी से, आप दोस्ती कर रहे, ये ठीक नहीं। आपका मर्जी, आप डिसाइड कर लो किसके साथ में रहना, मोदी के साथ में रहना, मोदी को मदद करने वाले के साथ में रहना, न्यूट्रल रहना, सेक्युलर रहना, आपका मर्जी है, आपका मर्जी। आपका मर्जी को हम कुछ नहीं बोल सकते। अकबरुद्दीन साहब, Honorable Speaker, sir. प्लीज। Honorable Speaker, sir. मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जबान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। इस वजह से कि आज मैंने बीजेपी के एक बड़े लीडर को भी यही बात कहते हुए सुना, नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वह ऐवान में नहीं है। ऐवान के आदाब और रूल्स को मैं जानता हूं। बीजेपी के बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यही बात कही जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कही कि पुराने शहर के लोग बरखी बिल्स बाकी हैं और भरते नहीं हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि यह हाउस की कोई सैंटिटी है या नहीं है सर। अगर है तो इन द सेकेंड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट सेशन ऑफ August, I had raised a question and I had asked कि बार बार बीजेपी से, दूसरों से इल्जाम लगता है कि पुराने शहर में बरखी की चोरी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट, the government of that day tabled the statement stating that कि पुराने शहर में बरखी की चोरी नहीं है। अगर तो मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आप बरखी के बकायेजात ड्यूस की बात कर रहे हैं या चोरी की बात कर रहे हैं। मैं आप सीनियर 6 टाइम्स एमएलए है, लीडर ऑफ द हाउस बात करते जब चेयर से बात करना, आप डायरेक्ट उनको बात करके बिठाना, ये अच्छी बात नहीं है साहब, ये अच्छी बात नहीं है साहब। नहीं सर, if I am using the mic, I know the rule positions. When I'm using the mic, everyone who's using the mic is supposed to address to the chair. Now the mic is here, I'm addressing it to you, sir. Please. If I have to address without the mic, yes, that is something different, sir. Please. Mic and without the mic is there. Sir, through you, sir. अब क्या नजर पे भी पाबंदी लगाएंगे आप? नजर पे भी पाबंदी, गर्दन पे भी पाबंदी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, अब आप देखो साहब, आप सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I just want to clarify on 3-4 things which Honorable Chief Minister Saab had said, and it is very misleading, sir. Sir, every political party has the right to contest elections wherever they want. He says that MIM didn't allow Shabbir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there, and we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir, when I do not have any objection when a Congress candidate is contesting against me and rest
of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए. What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है. अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं आप वहां से नहीं लड़ना. सर, आई एम नॉट अ माइनॉरिटी सेल ऑफ एनी पार्टी. I am a Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? स्पीकर सर, प्लीज. अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर मुद्दे को दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. मैं बोला मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा. 2014 में जुबली हिल्स से एमआईएम चुनाव लड़ा था जब नवीन यादव को टिकट दिए थे. 2018 में एमआईएम जुबली हिल्स से चुनाव नहीं लड़ा. वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दी. अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए. मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए. मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा. जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए. इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर के चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है. 2 बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी. तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर. इतना ही है. अकबर साहब. Sir, my humble request to you is that, sir, let me complete what I have to say, sir. Sir, let me just complete what I have to say, sir. Please. Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person and Almighty has blessed him with such a big chair in spite of having a political career started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured because he's gone everywhere here and there and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is, no, sir, let me complete, sir. This is, Sir, This sir, is- it is so sad. Now, in the last parliament election, sir, I request, सीएम कर. एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे. आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए. नादेंद्र भास्कर राव से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर राव तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है. अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते. हम भी राजनीति में हैं. किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना
जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के आए, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आए, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहां कहां घूम के आए सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर, नहीं अब तो पावर के बाद सब्जेक्ट अब Adyaksha, प्लीज डिप्टी सीएम है ना, please, yes. Let me appeal to the House. Let me appeal to the House. He'll give me the mic, please. He will give you the mic. Let me appeal to the House. Even for you to speak also, House has to be in the order. अकबर साहब, Sir, 1 minute, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, I hope that my mic would be not snatched away again, sir. Sir, Honorable Leader of the House and Honorable Chief Minister Saab has said that MIM was with N.T. Rama Rao, MIM was with Chandrababu Naidu. Sir, that's what I'm saying, sir. Sir, we have been only for the sake of upliftment of the state. We have always played a role of constructive opposition, sir. And we will continue to play that, sir. और हम हमारे मसाइल के लिए जिद्दोजहद करें। अगर नाडेनला भास्कर राव साहब की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमने मुसलमानों के लिए आर्टिकल 30A के तहत एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्टिकल 31A के तहत लिया हमने। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इस वजह से कि मुसलमान तालीम में पसमानदा थे और उसके बाद में रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि एक मुसलमान को हराने के लिए जुबली हिल्स गए, इससे पहले नहीं लड़े थे। सर, I would like to, through you, tell the Honorable Chief Minister Saab that he is now an MLA. In last parliament, he contested for Malkajgiri. So if he doesn't contest this time, so if he again goes to Malkajgiri after next 5 years, तो shall I stand and say कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के? ये कैसी बात है साहब ये? और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है, जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे। हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे। हम मरते मर जाएंगे मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है। और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई? चलिए मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे। मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही? कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े? अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे कमर को लड़ना। अकबर भाई ये चैलेंज करने का, हेलो अकबर साहब,
नहीं, नहीं नहीं माइक दे रहा हूँ, आप जाइए, माइक दे रहा हूँ, बिल्कुल भी माइक प्लीज कम माइक दे रहा हूँ, आप जाइए। प्लीज कम। ये क्या चैलेंज है? ये क्या चैलेंज है अकबर भाई? चैलेंज क्या है? ये क्या चैलेंज है? प्लीज सिट डाउन। प्लीज। अरे यार Sir, it was Rajshekhar Reddy, MIM and Congress both together were successful in getting the 4% reservation, sir. One cannot take this credit. We cannot forget Rajshekhar Reddy, sir. And Rajshekhar Reddy was a true gentleman, sir. Because of his nature, we were together, sir. And at that time, leaders from Delhi, sir, again I do not want to mention the name, they came and met my late father at my father's residence. My father told, include in your manifesto about reservation to Muslims. Then MIM will come together with you and we will work. Rajshekhar Reddy Saab included that in the Congress manifesto in United Andhra Pradesh. After that, together, Rajshekhar Reddy and myself, we struggled, sir. We fought for it, and also Muhammad Ali Shabbir was also part of it, sir. So we together got the 4%. Do not say that it is only Congress who got 4%. This is unfair.